नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। गरीब को जब संपत्ति आती है यानी कि उसकी आय जब बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, और अमीर की आय बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, जिसके कारण वो अमीर है। और गरीब क्यों गरीब है या मध्यम परिवार में है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो यहाँ पे दो पैटर्न बनाए गए हैं, गरीब की आय और व्यय, संपत्ति और दायित्व यानी एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, आय और व्यय का कॉलम है ये। तो आप ये समझिए कि गरीब व्यक्ति जब रोजगार से या कहीं से भी आय अगर उसको होता है, रोजगार से जो भी काम करते हैं उस जब रोजगार से आय होता है तो जैसे उसको आय होता है तो वो क्या खरीदते हैं, पहले दायित्व। क्या खरीदते हैं? दायित्व खरीदते हैं, लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटी में क्या आता है? महंगा सोफा, महंगा टीवी, महंगा गाड़ी और महंगा लाइफ स्टाइल या विदेश टूर, वो भी ईएमआई पे। तो यही होता है उनके पास। जैसे ही उसकी आय जो है अगर बढ़ती है, उसकी आय बढ़ती है तो उनका जो है दायित्व भी बढ़ जाता है। वो ज्यादा खर्च करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर उसकी आय बढ़े और अपना लाइफ स्टाइल को सही तरीके से मेंटेन करे, और वो जो अमीर लोग करते हैं, जो पैसे वाले लोग करते हैं, पैसे वाले लोग भी बहुत ही रईसी में जिंदगी जीते हैं। क्यों जीते हैं? कि वो जैसे ही उसकी आय बढ़ती है, ये अमीर जो है, अमीर की आय बढ़ती है तो वो क्या खरीदते हैं? पहले इस आय से संपत्ति खरीदते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे ऐसा जिससे उसकी आय बढ़े। ठीक है, तो उनके पास आय बढ़ाने के बाद जो पैसा बचता है, समझो ना, गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड, ये सब पहले खरीदते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो अपना दायित्व खरीदते हैं, जो भी उनको जरूरत है। उसके बाद वो प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण जो है ना कि अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। आप अपने बारे में ही सोचिए कि आप क्या करते हैं। जैसे ही आपका इनकम बढ़ जाता है तो तुरंत अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कर लेते हैं। तुरंत ये सोचने लगता है, अरे मेरे पास तो इतना पैसा अकाउंट में आ गया, चलो ये खरीद लेते हैं। क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि पैसे को कैसे कैसे रखना है। हर व्यक्ति के अकाउंट में जितनी उसकी आमदनी है, मान लीजिए कि महीने का वो 1 लाख रुपए कमाता है, तो कम से कम उसके बाद जो है 6 महीने का यानी कि 6 लाख रुपए उसके सेविंग अकाउंट में सिर्फ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के पैसे को उसको निवेश करना है, उसके बाद के पैसे को शिक्षा में खर्च करना है, उसके बाद के पैसे को दान करना है, हर चीज के बाद को करना है। जब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा कि उसको पैसा कैसे सिस्टम से रखना है, तब तक वो अमीर नहीं बन सकता है। जब तक वो एसेट नहीं बनाएंगे तब तक वो अमीर नहीं बन सकते हैं। जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ते ही आपको सबसे पहले क्या खरीदना है? एसेट, संपत्ति खरीदनी है। जब आप संपत्ति खरीदते हैं तो ये संपत्ति करती क्या है? संपत्ति क्या करती है? ये आपका आय का जरिया बनती है। एक दिन व्यय का नहीं, आय का जरिया बनती है। ये आय का जरिया बनती है, तो और फिर यही जो आय जो है ना कि फिर उससे हम संपत्ति खरीदते हैं, फिर इसी को जो ना हम व्यय करते हैं। हर कुछ इसी से होता है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही अगर आप 5-10 साल तक अगर संपत्ति खरीदते रहते हैं तो वो क्या होता है? वो बढ़ रहा है। तो जितनी आपकी आमदनी है महीने का, उससे ज्यादा अगर इससे जो आप संपत्ति बनाए हैं उससे आपको पैसा अर्निंग होने लगे, जो आप निवेश किए हैं उससे ज्यादा पैसा आने लगे, यानी कि पैसिव इनकम उसको बोला जाता है, उससे पैसिव इनकम आने लगे कि एक बार भाई पैसा का हम प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद दिए, उससे उतना पैसा हमको रेंट आ रहा है, गोल्ड खरीदे उसका प्राइस बढ़ रहा है, या स्टॉक खरीदे उसका प्राइस बढ़ रहा है, उससे हमको पैसा आ रहा है। और उसके बाद जितना हम महीने का मान लीजिए 1 लाख जो है अगर हम कमाते हैं, उतना रुपया हर मंथ हमको इसी से आ जा रहा है, तो समझ जाइए कि आप धनवान बन चुके हैं। और आपके पास जो है ना कि ये संपत्ति जो आप बनाए, ये पैसा आपको डाइल्यूट करके देते रहेगा। तो इसमें टेंशन नहीं रहेगा कि आज मेरा रोजगार ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हमको ये अचीवमेंट करना, नहीं पूरा करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल देगा। अगर हम इतना स्टॉक नहीं बनाएंगे, इतना माल नहीं तैयार करेंगे तो हम मेरा कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा, कुछ भी कंपनी का जो आप काम करते हैं या कंपनी आपकी है, तो प्रॉब्लम यहीं से चालू होता है। इसीलिए सबसे पहले हर व्यक्ति को संपत्ति बनानी चाहिए।
ताकि वो इतना पैसा बना दे कि मेरा जो घर खर्च है, जो मेरा लाइफ स्टाइल जो है, हम मेंटेन हमेशा रख सके। ऐसा नहीं कि शुरू में हमको पैसा आया और हम जो है लग्जरी स्टाइल जीना स्टार्ट कर दिए। हो सकता है कि बहुत से आप देखे होंगे कि बहुत सी कंपनी जिसको 10 लाख रुपए महीना में मिल रहा था, उसको भी अपना कंपनी से निकाल दिया। रिसेशन जब आता है, कंपनी को अर्निंग बंद हो जाता है, तो वो छटैया करती है अपना एम्प्लॉय का। आईटी सेक्टर में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, या इधर रिलायंस में भी देखा होगा, 40,000 कर्मचारियों को उन्होंने निकाल दिया। ऐसा ही हो रहा है ना। इसीलिए जो अभी आपकी स्थिति है, अगर वो हमको निकाल भी दे तो हमारे पास पैसे रूप में उतना पैसा रहना चाहिए ताकि हम पे फर्क नहीं पड़े, कि हमको टेंशन ही नहीं हो कि भाई हमको करना क्या है। कोई टेंशन नहीं, हमको निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको नया यानी कि जगह एंट्री करने के लिए टाइम लगेगा, 6 महीना कम से कम कोई भी चीज से उभरने के लिए टाइम लगता है। तो 6 महीने का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए। 6 महीने तक में आपको मौका मिल जाएगा कि आप कोई भी जो आप कार्य करते हैं उसी से रिलेटेड कोई कार्य आपको मिल जाए जिसको करने में आपको आनंद आए, आपको कर सके, उससे अर्निंग आए। हो सकता है कम बेस हो सकता है, लेकिन आप जो पैसा निवेश किए हैं, जो संपत्ति खरीदे हैं, उससे इतना पैसा आ रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं है। अगर उसमें इतना पैसा आने लगेगा तो आप मान लो साल भर के लिए घूमने भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमको उतना पैसा तो आ रहा है, मेरा काम चल रहा है, टेंशन किस बात का है। इसीलिए हर बच्चों को, हर माता पिता को यह समझना होगा और हर बच्चों को यह सिखाना होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, इसी माइंडसेट की वजह से कि जैसे ही गरीब का आय बढ़ता है वो दायित्व इकट्ठा करना चालू कर देते हैं, दायित्व इकट्ठा करते हैं। वो ये बिना पता किए कि एसेट है कि लायबिलिटी मेरा है। अभी जो वस्तु खरीद रहे हैं वो हमको पैसा बना के देगा या पैसा खत्म कर देगा। खरीदना है, जब इससे हमको पैसा आय होने लगे, यानी कि जो हम सामान खरीदे, स्टॉक, बॉन्ड, एफडी, जिस चीज में हमको अलग अलग सिस्टम में पैसा डालना है, एक चीज में सब कुछ नहीं डालना है, नहीं सबका गोल्ड खरीदना है, नहीं कुछ खरीदना है। आपको पिछले वीडियो में पता चला होगा कि गोल्ड में हमको कितना निवेश करना है, प्रॉपर्टी में कितना करना है, स्टॉक में कितना करना है। उसी माध्यम से, सिस्टम से आप अगर उस पैसे को निवेश करते हैं, जितनी आपकी सैलरी आती है उस हिसाब से सिस्टम से आप रखते हैं, तो आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। गरीब आदमी जो है ना, गरीब से आप अमीर की कैटेगरी में आ सकते हैं। बस इसी को फॉलो करना है। हर अमीर व्यक्ति यही फॉलो करता है। वो लाइफ स्टाइल अच्छा जीते हैं। कैसे जीते हैं? इसी वजह से कि शुरुआती दौर में वो मेहनत करते हैं, एसेट बनाते हैं। एसेट से जो आमदनी होती है उसी से वो लायबिलिटी खरीदते हैं, जो उसको आराम दे, महंगी गाड़ी, महंगा फ्लैट, वो सब इसी से खरीदते हैं, या विदेश घूमने जाते हैं या एरोप्लेन तक खरीदते हैं। इसीलिए हर नागरिक को यह समझना होगा, आप कहीं भी एजुकेशन ले लीजिए, कहीं भी शिक्षा ले लीजिए, फाइनेंस का नॉलेज बचपन से ही सब बच्चों को मिलना अनिवार्य है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। सभी को यह सीखना होगा कि बचपन से ही हमको यह ज्ञान मिलना चाहिए कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये मेरा दायित्व क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। हम जो वस्तु खरीद रहे हैं वो मेरा किस कैटेगरी में आता है, और पैसों का ज्ञान उसको मिलना जरूरी है कि पैसा को बचत करके निवेश करना ही पड़ेगा। उसके माध्यम से ही सबका कल्याण हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए गरीब से अमीर बनना है या अमीर से गरीब बनना है, तो अगर अमीर से गरीब कब बनेगा? जब ये संपत्ति ना खरीद के ये सिर्फ दायित्व खरीदना स्टार्ट कर देंगे। आय बढ़ते ही दायित्व खरीदना स्टार्ट कर देंगे और ये ध्यान नहीं देंगे कि मेरा संपत्ति समाप्त होते जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे अमीर से बहुत गरीब बन गए, क्योंकि वो पैसे को समझ उसमें विकसित नहीं थी कि हमें पैसा, एक बाइक, अभी कभी आप देखे होंगे ना, कौन बनेगा करोड़पति, या किसी चीज में एक बाइक किसी को 7 करोड़ रुपया मिल गया, किसी को 1 करोड़ रुपया मिल गया, तो क्या होता है उसमें? पहले तो कुछ पैसे कट जाते हैं टैक्स के रूप में, फिर भी उसके पास मान लीजिए बहुत सारा रकम होता है, तो उसको मैनेज नहीं करने के कारण सही से वो क्या करते हैं, या तो कोई ऐसा चीज खरीद लेते हैं, महंगा चीज खरीद लेते हैं जो उसकी लायबिलिटी गिनती में आता है। ये सारे पैसे का घर बना लेते हैं, वैसा घर बना लेते हैं जिसको हम रेंट पे नहीं लगा सकते, जिससे हमको आमदनी ही नहीं होगा। इसीलिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना भी लॉटरी में किसी को बहुत सारा पैसा मिलता है, माइंडसेट के कारण, उसका जो पुअर माइंडसेट है, गरीबी वाला जो माइंडसेट है, उसके कारण वो सोचता है साला हम भी अमीरी दिखाएंगे। इस चक्कर में महंगा कार खरीद लेता है, महंगा घर खरीद लेता है, सब कुछ खरीद लेता है। ये नहीं उस समय देखता है कि अगर हम ये पैसा हमको मिला है उसको हम सिस्टम से हम रख दे ताकि हमको हर तरह से रेवेन्यू आए, ताकि जितना मेरा घर खर्च है, जितना लाइफ स्टाइल मेंटेन हमको पैसा उससे एसेट के रूप में वो हमको आते रहे, पैसिव इनकम के रूप में,
तो उसका सही वो इन्वेस्टमेंट होता, उसको पता नहीं, क्योंकि चाहे बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी होता है तो भी ये गलती करता है, डॉक्टर्स भी होते तो भी ये गलती करते हैं, सीए भी होते तो वो भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा चीज था, नॉर्मल चीज आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, करना ही नहीं चाहता है। जब तक सुई चुभेगा नहीं तो लगेगा हमको सुइया लग भी नहीं किया है। इसीलिए सभी को समझना, ये छोटा सा चीज ही है, बचत और निवेश और पैसे को सिस्टम से रखना। ये जिस दिन सब बच्चा सीख लेगा, समझ जाएगा, देश का कल्याण हो सकता है। जितनी भी अराजकता, जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी बेरोजगारी है, सब इसी के कारण है। बच्चे पढ़ लिख के बड़े बनते जा रहे हैं, उनको रोजगार ही नहीं है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कैसे मिल जाएगा भाई? नहीं मिल सकता है। सबको अच्छा प्राइवेट जॉब चाहिए, सबको आईटी सेक्टर में चाहिए, रईसी चाहिए, संभव नहीं है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, रोजगार सीमित होते जा रहा है, इसीलिए हर चीज में आपको रोजगार ढूंढना होगा, स्किल सीखना होगा, ताकि हम कुछ पैसा अर्जित कर सके और उसको निवेश कर सके, और निवेश के माध्यम से ही सबका कल्याण होगा। इतना भी टेंशन समाज में देखते हैं, पारिवारिक टेंशन हो या कोई तरह का टेंशन हो, सब उसी कारण है। कोई नेता भी क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता। वो चाहेगा सबको भाई लाख लाख 10 लाख बांट दे, फिर भी नहीं कल्याण होगा किसी का, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हमको करना क्या है। जिसको पता है वो अमीर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसको नहीं पता है फिर वहीं पे मिट्टी कोड़ते हैं। इसीलिए इस माइंडसेट को सबको चेंज करना होगा, तभी समाज का और देश का भला हो सकता है। सभी स्कूलों में ये टॉपिक पढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। बचपन से बच्चे को सब पता रहेगा, उसका कॉन्शियस माइंड में डला हुआ रहेगा कि हमको ये काम करना है, ऐसे ही होगा। उसके बाद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको जो है ना, जो बनना है, जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, वो 100% अचीव होगा। जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने का यही फार्मूला है कि आप निवेश करना सीखिए, बचत करना सीखिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। और पैसा जब आप कमाएं तो उससे एसेट खरीदना है, और एसेट को इतना बढ़ा देना है ताकि वो हमको पैसे रूप में इतना धन दे दे ताकि हमारे जीवन आनंद से कट सके। हम पैसे के कारण किसी से झगड़ा ना करें, किसी से बुरा व्यवहार ना करें। ये ऐसा नहीं कि पैसे वाले को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, गरीब को कम इज्जत दे रहे हैं। वो व्यवहार खत्म हो जाएगा, पैसे का मोह आपसे खत्म हो जाएगा जब आपको पैसे के रूप में बहुत सारा धन आएगा। ये समझना सबका दायित्व है, सबको समझना होगा और सबको समझाना होगा। सभी शिक्षकों से आग्रह है कि बच्चों में पैसों की समझ विकसित करने का संकल्प आज ले लीजिए कि हाँ भाई, पैसे के कारण ही सारा प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक करना है। पैसों की समझ जब तक विकसित नहीं होगी, देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अमीर और गरीब क्यों है? बस इसी माइंडसेट की वजह से कि वो लायबिलिटी पहले इकट्ठा करता है, आय बढ़ने के बाद भी वो लायबिलिटी ही पहले खरीदता है। आय बढ़ता है तो अपने लाइफस्टाइल को तुरंत चेंज कर देते हैं। चेंज कीजिए, कुछ साल बाद चेंज कीजिए। जब वो पैसा आप बना के देने लगे तब आप व्यय कीजिए। बैंक यानी कि आनंद से जिंदगी जीने के लिए है, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व में अंतर समझना होगा, और ये माइंडसेट बनाना होगा सबको कि हमको करना क्या है। इसी के साथ ही आज की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।